प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। आंग्ल वर्ष 2026 की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर हमारे आज मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। 1570वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 160वीं शाम। सबरंग का यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें साप्ताहिक कार्यक्रम का यह दूसरा दिन है। हमारे पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इस पटल पर आदरणीय प्रकाश चंद तिवाड़ी जी हल्द्वानी से, गुरुवर, बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय दिनेश पांडे जी गुरुवर जुड़े हैं हमारे अल्मोड़ा से, बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे दिल्ली से जुड़ गए अभी आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, बहुत बहुत प्रणाम है, नए वर्ष की बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जुड़े हैं आदरणीय कृपाल शीला जी बासोट भिकियाचरण से, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत और बधाइयाँ। और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और स्वागत करता हूं बेंगलोर से जुड़े हुए मित्र मानव गुप्ता जी का, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। इस पटल पर आप पहली बार आपके इस नए साल में एक हमारे नए मेहमान जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत और नए वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए सबका अभिनंदन है। और आज के इस कार्यक्रम को संचालन कर कृपा करेंगे हमारे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी। शबरंग के इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है, सबको प्रणाम करता हूँ, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा, प्रणाम। और पटल पे मोहनदा को प्रणाम है, हमारे दिनेश पांडे जी प्रणाम है, प्रकाश तिवारी जी प्रणाम, अभिनंदन, कृपाल सिंह शीला जी बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। और वरिष्ठ साहित्यकार हमारी इस मंच की शोभा, जो इस मंच की हंसी जो है हसमुख जी, गिरीश चंद बिष्ट जी प्रणाम, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पुत्रवत, हमारे बालक के मित्र हैं मानव गुप्ता, बहुत अच्छा एक बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार हैं। अपना बहुत अच्छा अपना इंजीनियरिंग करके अपना स्वायत्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना मतलब स्वयं का करके बहुत अच्छा अपने प्रतिभा के बल पर बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा ले रहे हैं। और कई सेमिनार जो आईआईटी और आईएमए और ऐसी बड़ी संस्थानों में अपना, जबकि बहुत कम वय के अभी 23 वर्ष के, और ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना वक्तव्य, अपना जो अभिभाषण, अपना जो होता है गेस्ट लेक्चर, उसका संपादन कर चुके हैं। तो उनको भी बधाई, अभिनंदन है इस नव वर्ष पे इस मंच से। तो हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। नव वर्ष पे की शुभकामना पे मैंने लिखा था, वहीं से शुरुआत करते हैं। नववर्ष की शुभकामनाएं। आओ नववर्ष तुम्हारी किसलई, पुष्पित पल्लवित होवे इस बार, नेपथ्य में गई प्रगति उमगे, हो दृगों में स्वप्न साकार, खेत खलिहानों में धान्य होवे अपरिमित असामान्य, खेत खलिहानों में धान्य होवे अपरिमित असामान्य, सुख समृद्धि की वल्लरी, फल फूलों से रहे लदी, हर क्षेत्र में शिष्टाचार बढ़े, हर क्षेत्र में शिष्टाचार बढ़े, कार्यालयों से भ्रष्टाचार मिटे, जनहित की भावना प्रादुर्भाव, दुर्गुणों का नित हो अभाव, सुरभित सुवासित सुगंध, सुरभित सुवासित सुगंध पसरे दीप्ति दिगंत, दीप्ति दिग दिगंत, सुरभित सुवासित सुगंध पसरे दीप्ति दिग दिगंत, सुमति सुरुचि सुविचार हो, सुमति सुरुचि सुविचार हो, अम्लान विश्व परिवार हो, अम्लान, मलान माने मुरझाया हुआ, अम्लान माने खिला हुआ, सुमति सुरुचि सुविचार हो, अम्लान विश्व परिवार हो, प्रवाहित निर्मल की सद्भावना, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। और एक छोटी सी नववर्ष पे और एक है, ये थोड़ा सा हट करके है। पहले नव से 4 पंक्तियां, नव 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 से वर्ष 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 से 4 पंक्तियां, मंगलमय से 4 पंक्तियां, फिर हो से, तो शुभ नव वर्ष मंगलमय हो गया। नव वर्ष शुभो नव पथ नवल, नव पंथ
प्रकाशित हो सकल, नव ज्योति बने जीवन उत्कर्ष, नव बोध हो नित सतत हर्ष। वर्ष वर्ष पर्यंत सुख स्वर निनाद, वर्ष पर्यंत सुख स्वर निनाद, वर्ष भर दूर रहे विवाद, वर्ष भर हृदय में विश्वास, वर्ष हरित मन वारिद आश। मंगलमय हो कामना पूर्ण, मंगल विचार वाणी संपूर्ण, मंगलमय शनि सारे ग्रह शुभ, मंगलमय शनि सारे ग्रह शुभ, मंगलमय मणि मिले कौस्तुभ, मंगलमय शनि सारे ग्रह शुभ, मंगलमय मणि मिले कौस्तुभ। हो सफल संपूर्ण काज, हो सफल संपूर्ण काज, हो सुरभित सिर पर ताज, हो सुशोभित सिर पर ताज, हो सफल संपूर्ण काज, हो सुशोभित सिर पर ताज, हो रहित बाधाओं से पथ, हो रहित बाधाओं से पथ, हो प्रवाह निर्मल सतत, हो प्रवाह निर्मल सतत। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटल पर हमारे गोपाल दा बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, उनकी एक अद्भुत शैली के प्रणेता है और कुमाऊनी में लिखते हैं। रॉ वर्ण का प्रयोग नहीं होता है उनकी कविता में, उससे ही वो एक अद्भुत ये एक विशेषता इनकी कविताओं की है। तो इस प्रकार पटल पर जुड़े सभी लोगों का अभिवादन स्वागत करते हुए आगे बढ़ाते हैं और हम प्रारंभ करते हैं गोपाल दास से ही। गोपाल दा का नेट कट जाता है कभी, तो हम उनको उनके सुनने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो इसलिए पहले गोपाल दा को आमंत्रित करते हैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। मोहन कीर्ति पटल का मैं प्रणाम करना। आप डॉक्टर निर्मल पंजूर संचालन बहुत सुंदर हूँ, धन्यवाद। संचालन तो दिनेश जी ने बहुत बढ़िया बात करनी, हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अभी तो मेरे को बुला रही हूँ ढंग एक शहर जो छू आपको चंदली पाठे गई जाई छू, तो दड़बो बोटा आसपास के बाग लाऊं तो हो कहे कि तो दड़बो बोटा नजीक नहीं जातू तब उनके बाग आल तो क्यों ने गीतों पछाड़ आप लोग बताए हेली में शब्द नहीं जोड़न तो क्यों ने छू आले ले 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 चनुली तो दड़म बोठम बागा, आले ले 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 चनुली तो दड़म बोठम बागा, नजीक नजीक आचनुली निखातु जाना, नजीक नजीक आवतना निखातु जाना, निजावत डन कना निजा भोगाना, के जानी थे कोबा खत, के जानी थे कोबा खत कौशला ये हूँ भागा, आले ले 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 चनुली तो दड़म बोठम बागा, आले ले 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 चनुली तो दड़म बोठम बागा, सोंग खला पात खला निखा कानून, सोंग खला पात खला निखा कानून, वे कान जे बुढ़ी जला निकावा खून, जादे खून निकावत लागिए जलो, जादे खून निकावत लागिए जलो जन्मक दागा, आले ले 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 चनुली तो दड़म बोठम बागा, आले ले 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 चनुली तो दड़म बोठम बागा, तू चन है गोछा दुनिया आँख, तू चनुली हूँ है गोछा दुनिया आँख, दुश्मन दा भुण चानी तू चनुली साक, तू कोनी समझनी सब, तू कोनी समझनी सब बड़ा जस साका, आले ले 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 चनुली तो दड़म बोठम बागा, आले ले 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 चनुली तो दड़म बोठम बागा, तू चन जान चना तुको समझूं कशीक, तू चन जान चना तुको समझूं कशीक, छन जाए तब ठका तू ढीक नजीक, छन जाए तब ठका तू ढीक नजीक, तब ठक उन है पहलिया वे तू,
बोठ के पूजन है पहली अवेला ये जाय खा ले चनुली तो दड़म बोठम बागा ले चनुली तो दड़म बोठम बागा तू पछिने छोड़ी आऊं मैं खेती पाती धान तू पछिने छोड़ी आऊं मैं खेती पाती धान तू कुणी बत्यूं लाऊं मिया भट चाण तू खा भट चाण मिटानू तब तक तू खा भट चाण मिटानू तब तक यदि पुआ खा ले चंदुली तो दड़म बोठम बागा ले चंदुली तो दड़म बोठम बागा तू कुणी के है जानवे मी मंगला टुकाई तू कुणी के है जानवे मी मंगला टुकाई बिना गलती सासू मी को चल तब गाई आज बनी उला अब हो बनी उला कभे आज बनी उला कभे अब हम यो जागा ले चंदुली तो दड़म बोठम बागा ले चंदुली तो दड़म बोठम बागा किल खपी है नाचन मिलकी के खोलो व्याकुल के टेम है गो अब हम न सिजूलो व्याकुल के टेम है गो अब लौटी जूलो किल खपी है नाचन मिलकी के खोलो जल्दी जानू सासू काली मी हूँ जल्दी जानू सासू काली मी हूँ तुको काक लगी थी आगा ले चंदुली तो दड़म बोठम बागा ले चंदुली तो दड़म बोठम बागा। धन्यवाद आप लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दा। और हमारे जो ये मानव गुप्ता हैं इनको भी मैं समझाता जा रहा था, बड़ा अच्छा बड़ा मार्मिक वर्णन एक बकरी के साथ। तो गोपाल दा ने हर बिंदु को लेकर के हमारे परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में, इसमें जो चीज भी होती है, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वस्तु हैं, चाहे सांस्कृतिक परिवेश से, सब कुछ हुआ है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। और इतनी उम्र में भी अपनी कविताएं याद रखना, ये और अधिक विलक्षणता है गोपाल दा की। और सारी पहचानों से ही भरे हुए हैं और इस पटल की पहचान भी है गोपाल दा। बहुत बहुत गोपाल दा आपका आशीर्वाद और हमारा प्रणाम आपको। तो इसी तरह मंच में बने रहिएगा। और मैं बिना विलंब किए हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। दो पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगा। फिर अमी तज विश्वरण करना पड़ा है, फिर नई से अश्रुबन झरना पड़ा है, इस गहन तम में हृदय दीपक जलाकर फिर सृजन के वास्ते मरना पड़ा है। तो ये कवि की कृति है, कवि की जो प्रासंगिकता है, कवि कर्म है। तो उस की ओर इशारा करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मानव को, जो इस पटल पर सबसे पहली बार अभी जुड़े हैं। बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, स्वागत है। नमस्कार सभी को। मेरा नाम मानव है। मेरी आयु 23 साल है। अभी हाल ही में मेरा जन्मदिन था। एंड सबको नव वर्ष की भारी शुभकामनाएं। आप सब लोग काफी बेहतर ज्ञाता हैं पोएम्स एंड जिन भी शब्दों का इतना बढ़िया यूज कर लेते हैं। मैं काफी नया हूँ इस चीज में, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मेरी एक कविता है जो मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। मुझे शब्दों का उतना अच्छा चयन नहीं आता, इसलिए मेरी कविताओं में काफी सरलता भाव है। शब्द काफी सरल और सूक्ष्म है। मेरी कविता का वो जो शीर्षक है वो है मैंने ये युद्ध अपने आप से लड़ा है। एंड मैं चाहता हूं कि आप ये शीर्षक याद रखें, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कविता के अंत होते ही करेंगे। और इस कविता का शीर्षक है कि मैंने ये युद्ध अपने आप से लड़ा है। मैं आपके सामने रखता हूं।
काफी नया हूं मैं, तो मेरे लिए ये काफी बेहतरीन बात है कि आप जैसे बड़े श्रेष्ठ कवियों के सामने मैं बात रख पा रहा हूँ। तो बोल कुछ ऐसे हैं कि आज कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, शब्दों से नहीं जज्बातों से जताना चाहता हूँ। आज कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, शब्दों से नहीं जज्बातों से जताना चाहता हूँ। मैं मौत के लिए भी जस्तजू करता हूँ, मैं मौत के लिए भी जस्तजू करता हूँ, कुछ लम्हों को फिर से जीने की आरजू करता हूँ। इंतजार है मुझे आज भी वक्त के बदलने का, इंतजार है मुझे आज भी वक्त के बदलने का, पूरी रात तन्हा काट दूं। इंतजार है मुझे आज भी सूर्य के निकलने का। अब अपने ही लहू में मैं भीगना चाहता हूँ, अब अपने ही लहू में मैं भीगना चाहता हूँ, अपने आप से ही कुछ सीखना चाहता हूँ, अपनी सारी परतों को खोल देना चाहता हूँ, अपनी सारी परतों को खोल देना चाहता हूँ। इस प्यास सी जिंदगी को मैं छोड़ देना चाहता हूँ। प्याज में परतें होती हैं, तो मैंने लिखा है कि अपनी सारी परतों को खोल देना चाहता हूँ। इस प्यास सी जिंदगी को मैं छोड़ देना चाहता हूँ और चाहता हूँ बदल दूं इस दुनिया के बहाव को, चाहता हूँ बदल दूं इस दुनिया के बहाव को, लड़कों को पत्थर समझने वाले इस सभ्यता के स्वभाव को। आपने पत्थर बोला है जनाब, पत्थर डूब जाते हैं। आपने पत्थर बोला है जनाब, पत्थर डूब जाते हैं। पर हम पत्थर राम सेतु के, जहां रखो वहां समंदर सूख जाते हैं। पर हम पत्थर राम सेतु के, जहां रखो वहां समंदर सूख जाते हैं। और कभी कभी हम भी रोया करते हैं, कभी कभी हम भी रोया करते हैं, खुली आंखों से सोया करते हैं। दर्द किसी का मोहताज नहीं होता, हम भी तकिया भिगोया करते हैं। जब हमारे नैनों से अश्क बह जाते हैं, जब हमारे नैनों से अश्क बह जाते हैं, बिना बोले ही सब कुछ कह जाते हैं। क्या छुपाऊं क्या दिखाऊं इसी कश्मकश में रहता हूँ, क्या छुपाऊं क्या दिखाऊं इसी कश्मकश में रहता हूँ। ये मुस्कुराहट तो झूठी है, मैं हर रात एक मौत सहता हूँ। और मैं बचपन से शुरू करना चाहूंगा इस व्याख्या को कि सोच के देखो बचपन कितना अच्छा था, सोच के देखो बचपन कितना अच्छा था, सब कुछ कितना सच्चा था। दिखावे से अनजान हम खिलखिला के हंस दिया करते थे, दिखावे से अनजान हम खिलखिला के हंस दिया करते थे। वो भी एक वक्त था जब लोग हम पे यूं ही मरते थे। अब मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रखूंगा जो मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि क्या पाया मैंने जल्दी बड़े होके, क्या पाया मैंने जल्दी बड़े होके, बाप के कंधे से उतर के अपने पैरों पे खड़े होके। क्या पाया मैंने जल्दी बड़े होके, बाप के कंधे से उतर के अपने पैरों पे खड़े होके। और क्यों बड़े होने पे मैं माँ से चिपट के सो नहीं सकता, कि क्यों बड़े होने पे मैं माँ से चिपट के सो नहीं सकता। जनाब कौन कहता है, जनाब कौन कहता है कि एक मर्द रो नहीं सकता। क्या बात है, जनाब कौन कहता है कि एक मर्द रो नहीं सकता। अब घंटों बैठा रहता हूं मैं क्षितिज को निहारता, घंटों बैठा रहता हूं मैं क्षितिज को निहारता, अपने आप से जंग कर अपने आप को ही मारता। अब सांस लेना भी दिखावा लगने लगा है, सांस लेना भी दिखावा लगने लगा है, बेजान सा भीगता हूं बारिशों में, जीवन खुद का ही रचा एक छलावा लगने लगा है। क्या बात, क्या एक लाइन है कि अंधों को भी रंग चुभा करते हैं, अंधों को भी रंग चुभा करते हैं। एक इंसान को चाहने की सबकी अपनी शर्तें हैं, कौन जाने किसने कितने मुखौटे पहने और कितने फीके, कौन जाने किसने कितने मुखौटे पहने और कितने फेंके हैं। अगली होली मैं पुष्प की सुगंध से खेलना चाहता हूँ, मैंने लोगों के बहुत रंग देखे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अगली होली मैं पुष्प की सुगंध से खेलना चाहता हूँ, मैंने लोगों के बहुत रंग देखे हैं। और नशे में दर्द के किया करता हूँ, नशे में दर्द के किया करता हूँ, चिरी हुई रूह को सुकून से सिया करता हूँ। अपनी रूह को समेटे मैं खुद को गहराई से जान गया, अपनी रूह को समेटे मैं खुद को गहराई से जान गया। अचंबा तो ये है जनाब कि गूंगों की बातों का मैं बुरा कैसे मान गया, अचंबा तो ये है जनाब कि गूंगों की बातों का मैं बुरा कैसे मान गया। और अब सलीका आ गया है,
बात करने का। आप धीरे धीरे सीखते हैं, सीख के आप समझने लगते हैं इंसानों को। तो मैंने लिखा है कि सलीका आ गया है बात करने का, लोगों को थोड़ा गहराई से समझने का। अब नजरों को बनावटी मुखौटों के पार दिखता है, इंसान के चेहरे पे ही सारी महत्वाकांक्षाओं का सार दिखता है। और इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि ये पिछड़े जौहरी खाक से ऊब कर क्यों इंसानों को छानते हैं। जैसे हम लोगों को आंकते हैं, जैसे ही कोई कमरे में घुसता है तो हम उसे देखते हैं कि इसने कपड़े कैसे पहने हैं, ये कितना कमाता होगा, ये कैसा दिखता है। तो मेरा सवाल इसी से है कि जैसे जौहरी खाक छानते हैं हीरा ढूंढने के लिए, वैसे ही ये पिछड़े हुए जौहरी खाक से ऊब कर क्यों इंसानों को छानते हैं। जनाब, दिक्कत तो बस इतनी सी है, बात कोई नहीं मानता, बात का बुरा सब मानते हैं। क्या बात है, क्या बात जनाब, दिक्कत तो बस इतनी सी है, बात कोई नहीं मानता, बात का बुरा सब मानते हैं। और अंत पंक्तियां हैं कि किया ही क्या तूने, किसी का ताउम्र इंतजार करके तो देख, किया ही क्या तूने, किसी का ताउम्र इंतजार करके तो देख, तेरे अश्कों का समंदर सूख जाएगा, दूसरों से नहीं एक बार खुद से प्यार करके तो देख। और खुद को पढ़ के दुनिया को पढ़ा है, खुद को पढ़ के दुनिया को पढ़ा है। मैं फिर से कहूंगा, मैंने ये युद्ध अपने आप से लड़ा है, मैंने ये युद्ध अपने आप से लड़ा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मानव। अभी मानव की कुछ और रचनाएं हमने यहाँ सुनी थी, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास अभी है। और जो भाव साम्य है, भाव का सौंदर्य है, वो बड़ा गहन है, बहुत अच्छा उसमें जा रहे हैं। और शब्दों का तो ये है कि आजकल तो गद्य कविता भी चल गई है, अकविता चल गई, बहुत किस्म की चल गई है जिनमें कोई रस नहीं है। तो कविता में बहुत लावण्य है, बहुत भाव गांभीर्य है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी प्रकार लिखते रहें। तो आगे बढ़ते हैं हम दो पंक्तियों के माध्यम से। अब हम अपने समरंग कार्यक्रम में हाँ, ज्योतिषाचार्य हमारे ललित तिवारी जी भी मंच से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम दो पंक्तियों के माध्यम से बुलाते हैं। प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं, प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। देखिए दिल कह रहा है मेरे साहिल आप हैं, प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। तो पूरे पटल की धड़कन, पूरे पटल की धड़कनों में शामिल हमारे मोहनदा। और कल समय ज्यादा हो गया था, देर से हो पाया था जोड़ना, तो आपके को सुनने के हम के लिए व्यग्र है। स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। ललित तिवारी जी को भी, उनका भी अभिनंदन, बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी लोगों को बधाई करता हूँ। एक कुमानी भाषा में एक गीत आप तक पहुँचाता हूँ। 9 साल लहोण हो। 9 साल लहोण हो, 9 साल लहोण हो, 9 साल लहोण हो, 9 साल लहोण हो, नई साल की बधाई सबू है, नई साल की बधाई सबू है। तुमू है हमू है, हमू है सबू है, तुमू है हमू है, हमू है सबू है, नई साल की बधाई सबू है, नई साल की बधाई सबू है। इन रैणी रंगों भिजी झूंघा में खिल्याओ, इन रैणी रंगों भिजी झूंघा में खिल्याओ, किरण किरण बिखर हर दिशा दिशा में जाओ, कम हो हवाई तवाई सबू है, नई साल की बधाई सबू है,
9 साल लहोण हो, 9 साल लहोण हो, 9 साल लहोण हो, 9 साल लहोण हो, नई साल की बधाई सबू है, नई साल की बधाई सबू है। मिलन हो नई नई मुटाव जो रही सही, मिलन हो नई नई मुटाव जो रही सही, तू काथा पू कमर में बादी मिलो खुट बड़ो सही, तू काथा पू कमर में बादी मिलो खुट बड़ो सही। छूटो झंझटों की जिबाई सबू हैं, छूटो झंझटों की जिबाई सबू हैं, कम हो हवाई तवाई सबू हैं, नई साल की बधाई सबू हैं। हमू है तुमू है, तुमू है सबू हैं, सबू है हमू है तुमो है, नई साल की बधाई सबू है, नई साल की बधाई सबू है। सबको हार्दिक बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो सबके लिए। जय हो, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा, बहुत सुंदर नव वर्ष की बधाई संप्रेषित की मोहनदा ने। तो अब हम आगे बढ़ू और दो पंक्तियों माध्यम में किसी दूसरे रचनाकार को बुलाता हूं मैं। जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, मैंने तेरे लबों से बस एक सुर सजाया। ओ ओ गिरिराजू आओ। हाँ पंत जी, एक प्रणाम प्रभु बच्चों के लिए एक भजन में एक वंदना रूप में है। आप बाद में समय मिलेगा तो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। यदि आप सुना दीजिए पहले, फिर उसका है समय है, आप सुना दीजिए फिर चलते हैं। आदरणीय जनता को प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए, एक बच्चों के लिए गीत लिखा था ज्ञानार्जन के लिए। ज्ञानार्जन एक बाल पुस्तिका भी स्वागत प्रकाशित हुई कल ही, तो उसको 22वां अंक जरूर देखिएगा। प्रणाम प्रभु बच्चों के लिए वंदना लिखी है, प्रार्थना में इसको गाते हैं मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में। हे ईश परम सुख धाम प्रभो, करते हम तुमको प्रणाम प्रभो। हे ईश परम सुख धाम प्रभो, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। नादा हम बालक और बाला, आते हैं पावन इस पाठशाला। हर सुबह तुम्हारा स्मरण करें, अर्पित कर भाव सुमन माला। नतमस्तक हो कर नमन तुम्हें, करते हैं शुरू हर काम प्रभु। नतमस्तक हो कर नमन तुम्हें, करते हैं शुरू हर काम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभो, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। भय हो न कभी संत्रास हरो, आनंदित जीवन सुखमय हो। तुम
हमको ज्ञान का आश्रय दो, तुम परम पिता दयामय हो। इस जगत के पालन करता है कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। इस जगत के पालन करता है कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। गुरु मात पिता को नमन करे, मन द्वेष बैर का शमन करे, परहित रत भाव सदा ही रहे, चाहूं और शांति का सृजन करे। हर सुबह तुम्हारा कर सुमिरन, करते हैं शुरू हर काम प्रभु। हर सुबह तुम्हारा कर सुमिरन, करते हैं शुरू हर काम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभु। उपकारी बने आज्ञाकारी, हरगिज न बने भ्रष्टाचारी, कर्तव्य के मग पग ना डोले, संकट कितना ही हो भारी, तेरा ध्यान सदा ही हो मन में, दिन रैन सुबह और शाम प्रभु। तेरा ध्यान सदा ही रहे मन में, दिन रैन सुबह और शाम प्रभु। इस धरती के दुख दूर करो, सुख के बादल भरपूर भरो, बरसे वैभव संपदा चल, अभाव दरिद्रता शीघ्र हरो। हरते दुख दारुण कलुष विकट, करुणा सागर सुख धाम प्रभु। हरते दुख दारुण कलुष विकट, करुणा सागर सुख धाम प्रभु। हो सत्यव्रती कर्मठ प्रवीर, पर उपकारी हम बने धीर, निज भाषा संस्कृति के पोषक, कौशल पूरित हम सुभट वीर, भारत का मान बढ़ाएंगे, कर वतन अग्रतर नाम प्रभु। भारत का मान बढ़ाएंगे, करें वतन अग्रतर नाम प्रभु। बने सतपथ के अनुगामी, हम सदचरित्र के हो नामी, वाणी में मधुर सुधारस हो, हम पर कृपा कर दो स्वामी। तुम नानक यीशु अल्लाह रूप, ईश्वर श्री कृष्ण तुम राम प्रभु। तुम नानक यीशु अल्लाह रूप, ईश्वर श्री कृष्ण तुम राम प्रभु। हे ईश परम सुख धाम प्रभु, करते हम तुमको प्रणाम प्रभु। नतमस्तक हो कर नमन तुम्हें, करते हैं शुरू हर काम प्रभु। हे ईश्वर हे ईश परम सुख धाम प्रभु।
आपको बहुत सुंदर मोहनदा, आपने पूरा पूरा जितना हमारे एक याचना के रूप में हमें जितना चाहिए प्रभु से, ईश्वर से, वो सब आपने जीवन में उतार दिया, बाल जीवन में। तो बहुत सुंदर, इतनी सुंदर रचना बन पड़ी है, उसका भाव भी, शब्द भी और उसकी लय भी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बढ़ते हैं हमारे गिरीशन बिष्ट हंसमुख जी की ओर। स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। गोपाल दास जी को प्रणाम करता हूँ और सभी भाइयों को शुभाशीष, दीर्घायु और नए वर्ष की आपको बधाई है, शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं थोड़ी एक मुस्कुराने के लिए, नया साल है, एक पैरोडी आपको सुनाऊंगा, आशा है आपको अच्छी लगेगी। सच है दुनिया वालों, हम हैं अनाड़ी पे एक पैरोडी है। सब कुछ जीता हमने, सब कुछ जीता हमने, न जीती अपनी नारी। सब कुछ जीता हमने, न जीती अपनी नारी। सच है दुनिया वालों, ये हम हैं नारी। सब कुछ जीता हमने, न जीती अपनी नारी। सतयुग त्रेता द्वापर युग में पत्नी थी पति के चरणों में, लेकिन अब इस कटुकल युग में पति पड़ा पत्नी चरणों में। हे नर नारी का नौकर, मालिक है उसकी नारी। है नर नारी का नौकर, मालिक है उसकी नारी। सच है दुनिया वालों, ये हम हैं नारी। दुनिया ने हमको समझाया, नारी के चक्कर में तू कैसे आया। छिन्न भिन्न हुई तेरी काया, धन्य प्रभु की चंचल माया। सब मूछे झड़ गई मेरी, रह गई थोड़ी सी दाढ़ी। सब मूछे झड़ गई मेरी, रह गई थोड़ी सी दाढ़ी। सच है दुनिया वालों, ये हम हैं नारी। सास की कोठी के कमरे देखे, साले साली के कपड़े देखे। आंखें हो के भी हो गए अंधे, नारी के अवगुण करे अंधे के। अपने ही पग पे हमने खुद मारी है कुल्हाड़ी। अपने ही पग पे हमने खुद मारी है सॉरी, गला खराब हो रहा है। खुद मारी है कुल्हाड़ी। सच है दुनिया वालों, ये हम हैं अनाड़ी। बिगड़े दिन में नौकरी करता, सांझ पड़े घर जाने में डरता। घर पर धोना है कपड़ों का गट्ठा, नारी के संग लागू उल्लू का पट्टा। फिर भी अच्छी लगती है हमको अपनी ही नारी। फिर भी अच्छी लगती है हमको अपनी ही नारी। सच है दुनिया वालों, ये हम हैं नारी। सब कुछ जीता हमने, ना जीती अपनी नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ी नारी चालीसा तो गजब सुना दियो। नारी के साथ में लगता उल्लू का पट्टा। बिल्कुल यथार्थ उजागर करते तुम लियो। ये समय तो बहुत बहुत धन्यवाद था। तुम्हें जो तुम्हारा जो
लास्ट वाल जो कर्तव्य છે ને मैं तुम्हें बीच में पूरा कर दे जो समापन कर्तव्य तो जनुदा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जनुदा हमारे बीच छन बहुत बहुत प्रणाम जनुदा नववर्ष शुभकामनाएं स्वागत बहुत बहुत बधाई छू और अब हम अखिल वर्णु पंक्तियों माध्यम में होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो जाओ मेरी गीत अमर कर दो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो गीत गजल भजन जो भी है उसको अमर करने के लिए पटल पर लाने के लिए मैं आमंत्रित कर दिनेश पांडे जी को स्वागत है अभिनंदन है। पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम वंदन अभिनंदन और नए साल हार्दिक बधाई कामनाएं। तो यह मुझसे आज हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी है जो बीती साल अटके कामा नई साल है जो इष्ट तुमर द्वैण हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर नई समय खुशी मिलो तो सम्माना नई साल में खुशी मिलो और मिलो सम्माना हंसी खुशी मिली रहा हंसी खुशी मिली रहा हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर स्वस्थ सुखी हो परिजन संतोष का मिलो धन स्वस्थ सुखी हो परिजन संतोष का मिलो धन सुख समृद्धि आली द्वारा हैप्पी न्यू ईयर सुख समृद्धि आली द्वारा हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर फूल जस बहारे हो खुश मिलो अपारे हो फूल जस बहारे हो खुश मिलो अपारे हो दुख पीड़ा है दूर रया दुख पीड़ा है दूर रया हैप्पी न्यू ईयर दुख पीड़ा है दूर रया हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर हरी भरी शारा हो नाज भरी भंडार हो हरी भरी शारा हो नाज भरी भंडार हो हंस खुशी हो सारे परिवार हैप्पी न्यू ईयर हंस खुशी हो सारे परिवार हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर आपदा की मारनी हो मुख में पानी सब हो आपदा की मारनी हो मुख में पानी सब हो चमासी जय हो बहारा हैप्पी न्यू ईयर चमासी जय हो बहारा हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर साफ हो पानी हो कोई न दुखी कोई न दुख पराणी हो साफ हो पानी हो कोई न दुख पराणी हो
मिली जुली सबेरया हैप्पी न्यू ईयर मिली जुली सबेरया हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियो हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। बहुत सुंदर धुन नहीं बना सका। मैंने बहुत बड़ी धुन हैप्पी न्यू ईयर और नववर्ष शुभकामनाएं दे दिया, धुनले बढ़ गए, सब नहीं है रोजमा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश पांडे जी। अगिल को बढ़ू। बिजली बादल चंदन पानी जैसा तेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, ओ कई कई बार। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपाल सिंह शीला जी। जी आवाज नहीं आ रही शीला जी आप। ओ अब आ रही है क्या? हाँ हाँ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक नव वर्ष पे आप तक पहुंचाता हूँ। वर्ष का सुखद आगमन। नव वर्ष का सुखद आगमन, हर्षित प्रफुल्लित हो सबके मन। नव वर्ष का सुखद आगमन, हर्षित प्रफुल्लित हो सबके मन। स्वस्थ सुखद जीवन जिए जन, स्वस्थ सुखद जीवन जिए जन। संतोष रूपी मिले सबको धन, संतोष रूपी मिले सबको धन। नव वर्ष का यह सुखद आगत, नव वर्ष का यह सुखद आगत आप सभी का करता स्वागत। जीवन में हो फूलों की बहार। नव वर्ष खुशियां लाए, नव वर्ष खुशियां लाए बाहर। नव वर्ष की आप सबको हम देते वर्ष के सहर्ष कुछ बधाई। नव वर्ष आप सबको हम देते सहर्ष से बधाई। उन्नति के पथ पर सब बढ़े, सबके मन से दूर हो बुराई। नव वर्ष 2026 सबके मन में, नव वर्ष 2026 सबके मन में भर दे स्फूर्ति उमंग उल्लास। सूरज की पहली किरण से सबके जीवन में हो प्रकाश। सूरज की पहली किरण से सबके जीवन में हो प्रकाश, सबके जीवन में हो प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी। आज प्राय नव वर्ष पे सभी की हिंदी में बहुत सबको शुभकामनाएं। और के लिए हम जाते हैं, हमारे पटल से हमेशा एक ध्रुव तारे की तरह जुड़े रहे, अभिन्न प्रेम अगाध स्नेह बरसाते हुए। हमारे जन्नुदा को दो पंक्तियों से के माध्यम से बुला रहा हूं मैं। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कहीं न कहीं भी न कभी जनुदा आएंगे, पटल को हर्षाएंगे। स्वागत जनुदा, प्रणाम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर निर्मल पंत जी। और धन्यवाद देते हैं हमारे मोहन चंद जोशी जी को विरल पटल चलाने के लिए। शीला जी जुड़े हैं।
शीला जी प्रणाम है और धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए भी। गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी जुड़े हुए हैं, हमारे गोपाल बिष्ट जी जुड़े हुए हैं, और गोपाल दा को भी जरूर बुलाइएगा अंत में। और हमारे दिनेश पांडे जी जुड़े हैं, तो आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। आज थोड़ा देर से जुड़ा, एक कार्यक्रम था हमारा भी नववर्ष कुछ की थी हमने पिथौरागढ़ में, अच्छा रहा वो। तो चलिए आप सबको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा तो एक 21 दिसंबर यानी 31 है कि ब्याल में महाराज पंथ जी में क्यों छोड़ो हो मेरे को आको बोल को सब लोग बोल रही भूल नहीं है साल उनसे सब लोग बोल रही भूल नहीं है साल उनसे के हमारे घर ले आलो के बोल के हमारे घर आलो तो सुन लियो मैं खानवान के नहीं बनू। मैंने कहा तू चिंता न कर, खाने पीने की व्यवस्था आज और कवि सम्मेलन थी ना, मैंने कहा खाने पीने की व्यवस्था से चिंता हुए और चंद पंक्ति को जो मैं नई साला के ऊपर लिख रही। देखो चांद सितारों वाली रात छू, देखो चांद सितारों वाली रात छू, जगी मन में उमंग जाने की बात छू, जगी मन में उमंग जाने छू, बात करनो हम शेयर बात करनो हम भले है रया तुम डियर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बधाई हो सपन के, हो नया साल की बधाई हो सपन के। अंग्रेजी वर्ष है ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कस के बीता यो कस के बीता, कस के बीता छुयो पुरानो साल, कस के बीता छु यो पुरानो साल। के खुशी दी के ओ के खुशी दी के ही बड़ी बबाल, ओ के खुशी दी के ही बड़े बबाल। पुराने साल की खटी मीठी याद छू, पुराने साल की खट मीठी याद छू, नया साल लगन रे अब धात छू, ओ नया साल लगन रे अब धात छू। बात करनो हम शेयर खुश रया, बात करनो हम शेयर भले है रया तुम डियर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पुराने साल की खुली बंद कर दियो किताब, पुराने साल की खुली बंद कर दियो किताब, नया साल सामने छो नए सजाओ के ख्वाब, नया साल सामने छो नए सजाओ के ख्वाब। बात इसका करो कि जिंदगी रवा हंसनी, वो बात इसको करो कि जिंदगी रवा हंसनी। फूल मनवा खिलौने इस लगाओ कोई जगनी, इस लगाओ कोई जगनी। जो तुम थे हमारी खारी याद छू, साल नैयो लगुण रे अब धात
छू बात करनो हमसे यार बात करनो हमसे यार भल हो रहा सब डियर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत बधाई है सपन के नई साल की बात करनी यार के मन है ना यार डियर ये नहीं हुई यार। बहुत सुंदर, बहुत बोला जो शब्द ने राइम से ना ये तो बड़ी तो आप बना बहुत सुंदर, बहुत बड़ी। और आप मोहनदा विजाड़ ली चल लो जनुदा तुम ले रहे चेयर तुम ले रहे चेयर। जी जी धन्यवाद गिरीश दा। बहुत सुंदर, हसमुख जी ला गजब सुने थे, गजब बाप रे। तो हंसी मारा पहले अबू की बोल बाबा के बोल मैं कोनो जन जया फार रोजर है नियर हैप्पी न्यू ईयर तो यो और धन्यवाद करनो आदरणीय जनुदाग, बहुत सुंदर गीता लीजिए। और आज हमारे डॉक्टर निर्मल जूल नव वर्ष मंगलमय हो ये व्याख्या करते हुए बहुत सुंदर रचना धरी। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जूल अलीली लीली चनुली तो दड़म बोटन बागा, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर आदरणीय बिष्टजू रचना। हर रचना में उन्हें विशेषता है उसकी र वर्ण उपयोग नहीं करन। और ये बहुत कठिन छू अगर मिले ये सोचो कि र वर्ण को छोड़वे में कोई रचना बढ़े मेरे बसक बात है तो ये महानता छू हमार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्टजू। और आदरणीय हमारे मानव गुप्ता जी बेंगलोर से जो जुड़े थे उनका अभिनंदन है उत्तराखंड में। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय निर्मल पंत जी का। उन्होंने मानव जी की सुंदर कविता को हम तक पहुँचाया। मैंने युद्ध अपने आप से लड़ा है सुंदर शीर्षक के साथ उन्होंने इस कविता को सुनाया। उसके बाद 9 साल लहोड़ हो और एक वंदना ईश परम सुखधाम प्रभु मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। और आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी ने एक पॉरिटी बहुत ही सुंदर बनाई जो हम सबके अंदर तक पहुंची है। और ये सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। हाँ घर में मार खाना काम ले रही बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और आदरणीय दिनेश पांडे जी ने हैप्पी न्यू ईयर प्रस्तुति दी। और कृपाल सिंह शीला जी ने नव वर्ष खुशियाँ लाए अपार अपनी भावनाएं व्यक्त की बहुत सुंदर गीत के द्वारा और शुभकामनाएं प्रेषित की। और इसी क्रम को देखो चांद सितारों से वाली रात और जाने मन में उमंग जान की बात और हैप्पी न्यू ईयर ये सुंदर रचना हमारे आदरणीय जनुदाल दरी बहुत आभार धन्यवाद। और सुंदर संचालन लीजिए डॉक्टर निर्मल कुमार पंजू बहुत आभार। तो सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में वर्ष की पहली शाम है और मुझे लगता है कि पूरे वर्ष भर हैप्पी ही होने वाला है। इस कार्यक्रम में हम सब लोग खुशी खुशी जुड़ेंगे ऐसा मन है। और आप सबके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, अपने 5वें वर्ष में है। और लगातार जुड़ने का और एक दूसरे को अपनी रचनाओं को सुनाने का, दूसरे की कविताओं को सुनने का एक जो आनंद है वो दुनिया में शायद ही किसी कार्य में होता होगा। तो इस शाम को सुंदर बनाने के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी का, आदरणीय जनार्दन उप्रेती जन्मोदय का, और आदरणीय गिरीशन बिष्ट हसमुख जी का, कृपाल सिंह शीला जी का, आदरणीय दिनेश पांडे जी का, आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का, मानव गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार, स्वागत है, अभिनंदन सबका। और मैं अब क्योंकि समय हो चुका है तो सीधे चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी को। वो आशीर्वाद देकर कृतार्थ करेंगे। सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आनंद आया नए साल में।
दिनेश जी की और निर्मल खुराक तो बिल्कुल दिल को छूती है। चलिए दिनेश जी एक चुटकुला सुनाता हूँ, छोटा सा। इसका शीर्षक है मगड़ के पत्ते। मगड़ के पत्ते 2 साल तक किस्त भर दी पर वीक कर सके। अब एक दिन महाराज क्या है कोला वो स्टेट बैंक वाला चरना घर बैठी वो कार के उठे हुए नहीं गए। अब चरना घर में डराडर कर दी बैंक वाल के छोड़ सी उन्हें बात ब्याह के चरना अपना ऑफिस बैठी घर आए और उन्हें सैनिल सारी बात बताई और खूब डराडर करी रोन लगी। चरना कौन लगी अरे यार मकड़ के पत्ते यसले हूँ कहते यार ज्ञानी जी यार बाबुल वाल पलाव है सेठ लिखू मैं करज गाड़ो मैं यसले जान सियो तो मैं ब्याह लीजिए कर दी स्टेट बैंक में लीजिए। तुम्हारी आज चोट है रे एक तरफा चलिए बहुत सुंदर। हमारे गोपाल वाला हाँ बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। चलो सबको प्रणाम करनू कोनो शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल तीसरे भाग में हम सब फिर मिलेंगे। सबका आभार डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का और सभी जुड़ी लोगों का आभार धन्यवाद। जय हिंद, सबको जय। इसमें